हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैनाल की, यानी कि हम कैनाल का क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है एक सिंचाई जलमार्ग यानी कि चैनल, सिंचाई करने वाला जलमार्ग चैनल होता है या फिर हम इसे कैनाल भी कह सकते हैं, जो अंशतः कटाई एवं अंशतः भराई में है। मतलब ये पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग में है। उसका अनुप्रस्थ काट दृश्य यानी क्रॉस सेक्शन आपको खींचना है इसका, और आपको मापक दे रखा है, मतलब स्केल इस क्वेश्चन में दिया गया है 1:50 स्केल पर खींचिए। यहाँ स्केल पहले से दिया है। देखिए दोस्तों, आप कैनाल के केस में क्या करना है, यहाँ तो स्केल दे दिया आपको। अगर स्केल नहीं दे रखा हो तो आप 1:100 का मानना, आप 100 का स्केल मान के करना, क्योंकि 50 का स्केल क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा आपका। इसीलिए आप 100 वाला स्केल मानना, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, देखिए लिखा है जलमार्ग के तली की चौड़ाई 3 मीटर है, यानी जो आपका कैनाल है, जो चैनल है, उसके बॉटम की विड्थ दे रखी है 3 मीटर। जलमार्ग की कटाई की गहराई, मतलब कटिंग कितनी की है ज़मीन से नीचे, तो वो दे रखी है 1.2 मीटर। आगे दिया जल की गहराई, यानी फ्लड सी लेवल दे रखा है FSL आपको 1.7 मीटर। तटबंधों की तलों से ऊंचाई दे रखी है 2.4 मीटर। तो यहाँ पर तटबंध कहते हैं दोस्तों इम्बैकमेंट को। तो इम्बैकमेंट की जो तल से ऊंचाई है, यानी बॉटम से जो ऊंचाई है, वो 2.4 मीटर दी गई है, और इसकी ऊपरी चौड़ाई 2.4 मीटर है। तो 2.4 दोनों दे रखी है, ऊंचाई भी और चौड़ाई भी। अब देखिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कैनाल बनाना कैसे है, आपको स्टेप वाइज चलना कैसे है, स्केल मान के आपको स्लोप कैसे लेना है, ये सब चीज़ मैं समझाऊंगा आपको। मैं पूरा डायग्राम बना के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ स्टेप समझा दूंगा। आप इजीली इसको अपने से बना सकते हैं एक बार समझने के बाद। बहुत ध्यान से समझना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको रफली बनाऊंगा इसको, केवल स्केल से बना के दिखाऊंगा। MD से आप खुद से बना लेना, ताकि वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो, इसीलिए बस आपको समझाना है। तो देखिए अब आपको इतना समझ में आ गया क्या बनाना है, आपको पार्शियली फिलिंग और कटिंग में कैनाल बनाना है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको अच्छे से। तो आपको इसमें मेनली कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जो मैंने पहले ही लिख लिए हैं। इन पॉइंट को आपको बस ध्यान रखना है, 5-6 पॉइंट है मेनली। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बनाना है इसमें ड्रेन। सबसे पहले हम ड्रेन बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बस आप सुन लेना ध्यान से। ये डेटा आप लिख लेना अच्छे से। ड्रेन में जो रेशियो लेते हैं दोस्तों हम, यानी स्लोप जो लेते हैं 1:1 लेते हैं, ठीक है। और इसकी चौड़ाई और गहराई, क्योंकि क्वेश्चन में देगा नहीं, तो दोनों ही आपको 0.5 मीटर माननी है। क्लियर, ड्रेन समझ में आ रहा है। इसमें स्केल रेशियो कितना लेंगे, इसमें स्लोप का 1:1 लेते हैं, और चौड़ाई गहराई दोनों ही हम कितनी लेंगे, 0.5 मीटर लेते हैं। ड्रेन के बाद दोस्तों दूसरी चीज़ हम बनाते हैं इसमें सर्विस रोड। दूसरा बनाएंगे सर्विस रोड। सर्विस रोड में क्या होगा, इसमें अनुपात लेते हैं हम 1:1 का। 1:1 से मतलब है जो हॉरिजॉन्टल होगा वो तो 1.5 लेंगे, और वर्टिकल होगा उसे 1 लेते हैं, ठीक है। तो 1:1 का लेंगे, और इसकी चौड़ाई लेते हैं हम 3 मीटर। 3 से 3.5 मीटर आप ले सकते हैं। आप नॉर्मली 3 मीटर याद रखना, जो सर्विस रोड होता है उसकी चौड़ाई। इतना समझ आ रहा है। दूसरा, इसके बाद तीसरी चीज़ बनाते हैं दोस्तों हम इसमें डोवेल। डोवेल में भी क्या होता है, स्लोप लेते हैं। तो जो स्लोप होगा वो 1.5/1 का होता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, आप केवल ड्रेन और जो कैनाल होगा उसी का आपको स्लोप 1:1 लेना है, बाकी सबका 1.5 लेना है। समझ पा रहे हैं, 1:1। तो केवल ड्रेन का और कैनाल का दो का ही 1:1 लेना है आपको, बाकी सबका 1:1 लेना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो पहले आपको ड्रेन बनाना है, उसके बाद सर्विस रोड बनाना है, तीसरा डोवेल बनाना है। डोवेल में क्या करेंगे आप, 1:1 का अनुपात लेते हैं। इसकी चौड़ाई दोस्तों 0.6 मीटर होती है, और गहराई 0.5 मीटर। या तो क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो आपको ये स्टैंडर्ड है, याद रखना है, ठीक है। 0.5 भी ले सकते हैं आप दोनों में इसमें। और जो इसके डोवेल के बाद फिर बनाते हैं हम बर्म। तो बर्म जब बनाएंगे दोस्तों, तो बर्म की जो चौड़ाई लेते हैं हम, वो 2D लेते हैं। 2D का मतलब क्या, जितनी कैनाल की गहराई होगी उसका 2 गुना लेते हैं हम वर्म को। इतना समझ आया। अब बर्म बनाने के बाद दोस्तों अगला बनाते हैं हम इसमें कैनाल, ठीक है। तो कैनाल बनाएंगे तो कैनाल में रेशियो क्या लेंगे हम, स्लोप का रेशियो 1:1 लेते हैं। इसकी गहराई या तो देगा, नहीं देगा तो आपको 2.1 मीटर लेनी है टोटल गहराई, यानी कि जहाँ से वाटर सी लेवल है आपका, वहाँ से पानी के लेवल से और नीचे तक की गहराई 2.1 लेते हैं। एंड जो कटिंग करते हैं वो 1.5 मीटर में करते हैं। ज़मीन से नीचे कितना काटेंगे, 1.5 मीटर इसको काटते हैं। ये स्टैंडर्ड डेटा है, अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो आपको उस केस में इस डेटा को याद रखना है, ठीक है। अब कैनाल बन गया, तो कैनाल के अब दूसरी साइड भी बर्म होगा। तो दूसरी साइड में बर्म कितना लेंगे, सेम लेते हैं। यहाँ 2D था, यहाँ भी 2D लेंगे। इसके बाद इम्बैकमेंट लेते हैं। इम्बैकमेंट मतलब जो आपके
तटबंध दे रखे तो उसे लेंगे। तो इसमें रेशियो 1:1 का लेते हैं और इसकी चौड़ाई और गहराई दोनों ही 2.4 मीटर आपको क्वेश्चन में दी गई थी, नहीं दी जाएंगी तब भी आपको 2.4 ही लेते हैं। तो मेनली आपको ये चीज़ें बनानी है। कितनी चीज़ें हो गई आपकी, तो आप देख सकते हैं ध्यान से, ये सब स्टेप हो गए। पहले ड्रेन बनाएंगे, फिर सर्विस रोड बनाएंगे, डोवेल बनाएंगे, बर्म बनाते हैं, फिर कैनाल, फिर से बर्म और फिर इम्बैकमेंट। मैं आपको रफली समझाता हूँ इसको, अब कैसे बनाना है आपको देखो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैं स्केल से ही समझा दूंगा। पहले ड्रेन कैसे बनाएंगे, स्लोप कैसे लेंगे उसका, फिर सर्विस रोड कैसे बनाएंगे, फिर डोवेल कैसे लेंगे, बर्म कैसे लेंगे, बस स्टेप बाय समझते चलना, फिर आप कंबाइन करके खुद से बना लेना इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखना थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं हम, आपको फिलिंग और कटिंग में बनाना है इसको। तो यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ रफली, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सिंपल सी एक लाइन खींचना आप, ठीक है। कोई भी कितनी भी लंबी लाइन खींच लेना, एक सिंगल लाइन खींचना, बहुत थिन लाइन, क्योंकि हमें इसको मिटाना पड़ेगा। एक पतली लाइन खींची, ये जो लाइन हमने खींची है दोस्तों, ये हमारी जीएल होगी, ठीक है। आपको देखनी होगी, मैं थोड़ा डार्क कर दूं इसको, हालांकि खींचनी बहुत थिन है आपको, मैं यहाँ डार्क कर देता हूँ इसको। ये होगी आपकी एक लाइन, इस लाइन को आपको खींचना है, ठीक है। इतना खींच लिया, अब आपको यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है बनाना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, आप इसमें सबसे पहले बनाएंगे ड्रेन। तो देखिए ड्रेन कैसे बनाते हैं। तो ड्रेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर खींचनी है बाउंड्री। लाइन खींच ली, ये जीएल लाइन होती है। इसमें पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर बाउंड्री खींचेंगे, बाउंड्री बनाएंगे, मतलब यहाँ से आपको कैनाल बनाना स्टार्ट करना है। ये बाउंड्री हो गई। अब इस बाउंड्री से आप थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, लगभग आप 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं। तो हमने सपोज यहाँ से 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ दी अपनी, यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर इतना छोड़ देंगे आप। इतना छोड़ के कितना, 2 सेंटीमीटर नाप के छोड़ देना, अंदाज से छोड़ देना, इसमें डायमेंशन दिखाते नहीं है। अब यहाँ से आपको दोस्तों ड्रेन बनानी है। ड्रेन कैसी होती है, ड्रेन एक टाइप का चैनल होता है, इस तरह से, ऐसी होती है ड्रेन, इस तरह से, ठीक है। आपने देखी होगी, ये ड्रेन होती है, नीचे बना के 2 स्लोप बनाते हैं दोनों तरफ, ये ड्रेन हो गई। आपको इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने अभी ड्रेन आपको बताया था कि इसमें जो हम रेशियो लेते हैं 1:1 लेते हैं। कितना लेंगे, 1:1 लेंगे, मतलब आपको चौड़ाई और गहराई दोनों ही बराबर लेनी होती है। तो चौड़ाई और गहराई इसकी कितनी होती है ड्रेन की, तो मैंने लिखवाया था आपको 0.5 मीटर बताया था। कितना बताया था, 0.5 मीटर स्टैंडर्ड है। इस क्वेश्चन में स्केल आपको कितना मानना है, 1:50 का स्केल मानना है। क्वेश्चन में दे रखा था, नहीं दिया होगा तो आप 1:100 का मानना, ज़्यादा सुटेबल रहेगा, आपका डायग्राम अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आपको 0.5 मीटर है, तो 0.5 को स्केल में चेंज कर लेंगे आप। तो क्या करेंगे, पहले आपने 0.5 लिया, 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 50 हो जाएगा। अब इसको 50 से डिवाइड करना है, क्योंकि स्केल 50 का था, तो 1 आ गया। ये इतना समझ आ रहा है, 1 आ गया, तो 1 पे लेना है आपको, मतलब चौड़ाई भी एक लेनी है, गहराई भी। स्लोप देखेंगे, ध्यान से देखना, आपको यहाँ से 1 सेंटीमीटर नापना है, 1। तो आपने 1 नापा चौड़ाई में, तो यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है। और गहराई में इसके नीचे लगाना पॉइंट आपको 1 पे ही, तो 1 पे पॉइंट लगा लीजिए नीचे। यहाँ से जब 1 पे आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, आपका स्लोप बन जाएगा। 1:1 था ना, ये 1:1 आ गया, ये आ गया आपका स्लोप। इतना समझ आया। अब इसकी जितनी गहराई है उतनी चौड़ाई लेते हैं, तो चौड़ाई भी 0.5 लेंगे। 0.5 को हमने कन्वर्ट किया था स्केल के अकॉर्डिंग, कितना है, 50। ये मतलब 0.5 को हम सेंटीमीटर में 50 कह देंगे, 50 से डिवाइड करेंगे तो एक ही तो आएगा। तो आपको एक चौड़ाई लेनी है इसकी, ठीक है। तो सिंगल एक चौड़ाई ले लीजिए। तो आपको चौड़ाई भी यहाँ से कितनी लेनी है, 1 लेनी है। तो यहाँ से हमने चौड़ाई खींच ली है 1, इतना खींच लिया। अब स्लोप लेना है आपको, इसके बाद फिर से स्लोप कैसे लेंगे, तो गहराई तो आपकी सेम थी, 1 ही रहेगी यहाँ पे, ठीक, 1 आ गई है। इसके बाद आपको इधर कितना चलना है, जितना गहराई में चले उतनी चौड़ाई में चलेंगे, तो 1 ही आपको इस साइड चलना है, यहाँ पर ये, ठीक है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला दीजिए, यहाँ से आपका स्लोप मिल गया ये वाला। तो इस तरह दोस्तों आपको क्या बनाना है, ड्रेन बनाना होता है। ड्रेन समझ में आया, या नीचे दिखा देंगे 0.5 मीटर चौड़ाई थी इसकी, कितनी, 0.5, और यहाँ पर स्लोप दिखा देंगे 1:1 का ये स्लोप था। इस साइड भी 1:1 का स्लोप था। ड्रेन कंप्लीट हुई। ड्रेन के बाद दूसरा मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, दूसरा मैंने बताया था आपको बनाना है इसमें सर्विस रोड बनाना है। क्या बनाना है, सर्विस रोड। तो सर्विस रोड को बनाने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है, लगभग आप 1 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर आपको पेड़ बनाना होता है। आपका मन है आप यहाँ पेड़ ट्री बना के दिखा सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, बीच में थोड़ी गैप छोड़ देना। अब यहाँ के बाद आपको सर्विस रोड बनाना है। सर्विस रोड के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, सर्विस रोड में हम कितना लेते हैं स्लोप, तो इसमें 1.5 लेते हैं, केवल ड्रेन में और कैनाल में एक एक लेंगे। सर्विस रोड में कितना लेंगे, 1:1 लेते हैं, 1:1। 1:1 का मतलब है दोस्तों कि आपको जो आपकी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज है वो 1.5 लेंगे, और जो वर्टिकल है उसे 1 लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे। तो आपको हॉरिजॉन्टल को 1.5 लेना है, तो 1.5 चलेंगे आप क्षैतिज में। अब 1.5 का मतलब क्या हो गया,
जो रोड की गहराई होगी उसको 1.5 चलते हैं। तो रोड की गहराई हम यहाँ पर कितनी लेंगे दोस्तों, तो रोड की गहराई आपको ध्यान रखनी, जब नहीं दे रखी हो क्वेश्चन में तो आप 0.7 मीटर ले लेना। कितना, 0.7 याद रखेंगे, रोड की गहराई 0.7 लेनी है। तो 0.7 को आप कन्वर्ट कर लीजिए स्केल से। 0.7 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0.7 को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुणा करके 70 आ जाएगा। 70 को डिवाइड कर दो स्केल से 50 से, तो ये 1.4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.4। तो आपको गहराई मिल गई इसकी 1.4। अब गहराई 1.4 है, चौड़ाई कितनी लेते हैं, 1.5 गुनी लेते हैं ना, 1.5 दे रखा है तो अब 1.4 में 1.5 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या निकालना है, पहले इसकी चौड़ाई निकाल लेनी है। तो जब आप 1.4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 2.1 आएगा। मतलब आपको इसमें हॉरिजॉन्टल चलना है कितना, 2.1। तो 2.1 यहाँ से चल लीजिए आप, 2.1 समथिंग यहाँ आ जाएंगे आप, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल आ गए अब यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल, ठीक। इसके बाद आपको वर्टिकल कितना चलना है, 1.5 रेशियो इधर 1 रेशियो चलते हैं, तो 1 रेशियो का मतलब 0.7 मीटर था, 0.7 का स्केल 1.4 आया था, तो 1.4 चलना है आपको ऊपर को। तो यहाँ से 1.4 चलेंगे आप ऊपर, 1.4 यहाँ तक आ गए। ये पॉइंट आपने लगा लिया, ये स्लोप मिल जाएगा किसके लिए, सर्विस रोड के लिए। इन दोनों को मिला देंगे, यहाँ से आपका सर्विस रोड का क्या आ गया, ये आ गया स्लोप। स्लोप समझ में आ रहा है सर्विस रोड का। अब इसके बाद इसकी चौड़ाई लेते हैं, सर्विस रोड की चौड़ाई। चौड़ाई कितनी बताई थी मैंने, 3 मीटर ले सकते हैं आप चौड़ाई, 3 मीटर सर्विस रोड की, ठीक है। स्टैंडर्ड है, याद रखेंगे 3 से 3.5 मीटर। अब ये 3 मीटर है, स्केल में चेंज करेंगे, जब भी 1/50 का स्केल हो डबल कर देना आप, ठीक है। तो 3 को 2 से गुणा कर दो, या आप पूरा कर लो, 3 को सेंटीमीटर में 300 कहेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें कितना स्केल था 50 से, तो ये 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। तो आपको यहाँ से कितना लेना, 6 ले लेना, ठीक है। तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 7 तक पहुँच जाऊँगा तो 6 हो जाएगा हमारा। ये हम 6 ले लिए, समझ आया इतना। हमने चौड़ाई ले ली इसकी, रोड की 3 मीटर चौड़ाई आ गई। इस तरह रोड बनाना है आपको। अब रोड का नीचे फिर से स्लोप ले आएंगे, ठीक है। अभी ये फिलिंग चल रहा है, ये आपका GL था, ये लाइन GL है ना, ये जो मैंने बनाई थी, GL से ऊपर है रोड, तो आपका ये फिलिंग हो रहा है। अभी कटिंग होगी इसके बाद आपको, तो रोड बन गया। अब रोड बनने के बाद क्या करेंगे आप, अब इस सर्विस रोड का जो आपने सर्विस रोड बनाया, इस सर्विस रोड के तुरंत बाद आपको डोवेल बनाना है। मैंने बताया था ना, पहले ड्रेन बना दिया, फिर रोड बना दिया, अब डोवेल बनाएंगे, ठीक है। डोवेल में क्या करेंगे आप, तो डोवेल का स्केल, डोवेल में मैंने क्या बताया था आपको, डोवेल में बताया था जो रेशियो लेते हैं 1 रेशियो 1.5 रेशियो 1 का लेते हैं। तो पहले 1.5 रेशियो लेना आपको। 1.5 रेशियो का मतलब क्या होगा, चौड़ाई में आपको 1.5 चलना है, हॉरिजॉन्टल 1.5 चलना है, वर्टिकल 1 चलना है, अनुपात। तो आपको डोवेल की गहराई कितनी बताई थी मैंने, तो डोवेल की गहराई 0.5 मीटर होती है। डोवेल की गहराई 0.5 मीटर है, तो हॉरिजॉन्टल कितना चलेंगे, 0.5 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 6 से चल देंगे आप, क्योंकि अनुपात का ध्यान रखना, 1.5:1 है ना। तो ये 1 तो वर्टिकल है, गहराई वर्टिकल होती है ना, तो वर्टिकल में 0.5 ही रहेंगे, 1 अनुपात था इसलिए। लेकिन चौड़ाई में 1.5 गुना लेते हैं ना, तो 0.5 का 1.5 गुना करेंगे तो ये 0.75 आएगा। कितना आएगा, 1.5 से गुणा करेंगे तो 0.75। 0.75 को स्केल में चेंज करेंगे, मतलब आपको स्केल क्या था, 0.75 का 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप कर देंगे 25 से गुणा, 50 से डिवाइड, 75 को 50 से कर दीजिए डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। 1.5 लेना है आपको क्षैतिज में, ठीक है। इसके स्लोप के लिए 1.5 चलना है क्षैतिज, तो आपको यहाँ से 2 से और 1.5 क्षैतिज चलेंगे, यहाँ तक आ जाएगा समथिंग। ये क्षैतिज पॉइंट मिल गया। इसके बाद क्या, अब ऊपर को लेना है आपको। ऊपर कितना, 1 अनुपात लेते हैं केवल, तो 1 अनुपात का मतलब 0.5 ही रहेगा। ये 0.5 का मतलब 50 सेंटीमीटर, 50 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो ऊपर आपको केवल 1 चलना है, आप ऊपर चले 1, तो यहाँ तक 1 आ गया आपका। ये पॉइंट मिल गया। दोनों को मिलाएंगे यहाँ से आप, तो यहाँ से आपको दोनों को मिला करके क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका डोवेल का स्लोप। इतना मिल गया आपको। इसके बाद आप आगे बनाएंगे इसकी चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, तो डोवेल की चौड़ाई मैंने आपको बताई थी। डोवेल की चौड़ाई हम 0.6 लेते हैं, 0.6 मीटर। 0.6 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 60 हो जाएगा, और 60 को 50 से भाग कर देंगे स्केल से। तो 60 को आपने 50 से भाग किया, कितना हो गया, 1.2 आ रहा है। 1.2 इसकी चौड़ाई खींच देंगे यहाँ से आगे। यहाँ से आगे क्या करना है आपको, 1.2 पर चौड़ाई इसकी खींच देनी है, ठीक है। तो यहाँ से चौड़ाई खींच दी कितनी, 1.2। ये चौड़ाई होगी 1.2। अब इसके बाद क्या करना है, डोवेल का अब नीचे को स्लोप लेना है आपको। नीचे को स्लोप सेम लेते हैं 1.5 का ही, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, स्लोप आप खुद से निकाल सकते हैं कितना, 1.5:1 से। तो आपको जब इसको नीचे लेंगे दोस्तों, तो इसको नीचे लेंगे इस तरह से, ठीक है। आप सीधे इसको चैनल के पास तक ले आएंगे जहाँ आपका चैनल बनेगा। तो इसीलिए GL लाइन को आगे बढ़ाना, और इसको अभी आप नीचे लेने से पहले
क्या करना, अपना चैनल बना लेना, ठीक है। अच्छा रेशियो निकाल लो, चलो इसका रेशियो यहाँ से नीचे तो कितना था, 1.5:1 का लेना है आपको। तो इसकी गहराई नीचे को लेंगे कितना, 1.5:1, तो इसका यहाँ से स्लोप मिल जाएगा हमें, इसका स्लोप सेम ये वाला ही स्लोप आ जाएगा नीचे, ठीक है। मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, आप याद रखना, ये स्लोप मिल गया इसका। इतना मिलने के बाद अब आपका डोवेल बन गया। डोवेल के बाद क्या बनाना है आपको, वर्म लेना होता है, वर्म, ठीक है। तो डोवेल में एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पॉइंट कितना था, ये 0.5 थी ना गहराई ये वाली पहले पर, तो यहाँ पर 0.5 रहेगी। इसमें जब गहराई लेंगे हम तो 0.5 से ज़्यादा लेते हैं, 0.5 से कितनी ज़्यादा लेंगे तो अब 0.7 यूज कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा 1 यूज कर सकते हैं, 1 मीटर, ठीक है। इसकी गहराई ज़्यादा लेना, इसका लगभग डबल ले लेना, ठीक। तो आपने कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब यहाँ से आगे क्या करना है आपको, वर्म बनाना है। वर्म बनाते हैं डोवेल के बाद, वर्म कितना दे रखा था आपको, तो 2D लेते हैं वर्म, कितना लेते हैं 2D, 2D का मतलब गहराई का डबल। और क्वेश्चन में आपको गहराई कितनी दे रखी है दोस्तों, क्वेश्चन में गहराई दे रखी थी जल मार्ग की कितनी, कटिंग दे रखी है 1, ये रही गहराई जल मार्ग की 1.7 मीटर दे रखा है FSL, गहराई दी है ना 1.7, तो 1.7 का डबल लेंगे वर्म, तो 1.7 का डबल हो जाएगा 3.4, कितना हो जाएगा ये 3.4 मीटर। अब 3.4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 340 आएगा। 340 को 50 से भाग कर दीजिए आप, 340 को आपने क्या किया 50 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से आपका ये 6.8 आ गया। काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 6.8 है। अब 6.8 का आपको बर्म खींचना है, काफ़ी बड़ा जाएगा ये, इसीलिए मैंने कहा था 100 का स्केल मानना, आप एग्जाम में स्केल ना दिया हो तो 6.8 है आपका, लगभग यहाँ तक आ जाएगा समथिंग, ठीक। ये बर्म बन गया। अब बर्म बनने के बाद दोस्तों अब आगे बनाना होता है आपको क्या, अब मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट समझाता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ये डायग्राम समझा दे रहा हूँ आपका सॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था वही सब यहाँ लिखा हुआ, आप देखते रहेंगे एक बार फ्री हैंड वाले को और इसको बुक को, ठीक है। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या बनाया, ड्रेन बनाया था, आप देख लीजिए इसमें हमने क्या बनाया, पहले ड्रेन बना रखा है। ये ड्रेन 1:1, 0.5 चौड़ाई लेके और यहाँ 1:1, तो इन्होंने यहाँ पर ये ड्रेन बना के दिखाया, ये रहा ड्रेन आपका, ठीक। ड्रेन समझ में आ गया हमने कैसे बनाया था, ये ड्रेन के बाद क्या बनाते हैं, सर्विस रोड बनाते हैं। ये हमने सर्विस रोड बना दिया, सर्विस रोड जो मैंने आपको बताया सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ 3.5 मीटर दे रखा, आप 3 मीटर चौड़ाई भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या बनाते हैं, डोवेल बनाते हैं। डोवेल की गहराई 0.5 मीटर, चौड़ाई 0.6 लेते हैं, स्लोप लेकर के मैंने ये बताया था। डोवेल को नीचे लाएंगे तो यहाँ 0.5 है, इससे थोड़ा ज़्यादा लाते हैं नीचे, लगभग 1 ले आना 1 मीटर। इसके बाद हमने वर्म बनाया, ये जो बन रहा है ये क्या है यहाँ पर आपका, ये है दोस्तों बर्म, BERM, बर्म है ये, ठीक है। मैं पेन से दिखा देता हूँ आपको, क्लियर दिख जाएगा, BERM, ये बर्म होता है। कहाँ से कहाँ तक है बर्म, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा बर्म है यहाँ तक। ये कितना होता है, ये 2D लेते हैं। 2D का मतलब जितनी इसकी गहराई थी 1.7 गहराई थी ना, तो इसका डबल करके यहाँ लेंगे बर्म, ये मैंने बताया था आपको। इस बर्म के बाद इसका स्लोप लेंगे, बर्म का स्लोप 1.5:1 होगा यहाँ तक, ठीक। अब जो हमारी GL लाइन थी, जो हमने सबसे पहले GL बनाई थी, मैंने बताया था ना आपको, GL बनाई थी हमने, यहाँ पर ये GL थी, ये जो लाइन आपकी GL है। ये तो सब ऊपर काम हुआ आपका, सर्विस रोड बना दिया आपने, डोवेल बना दिया, बर्म बना दिया। अब बर्म के जस्ट बाद आप क्या करते हैं, अब नीचे आते हैं, कहाँ आएंगे आप, नीचे लाएंगे। तो हमने वही किया, बर्म के बाद कटिंग हो जाएगी शुरू आपकी, तो बर्म के बाद से कटिंग शुरू हो गई यहाँ पर। अब यहाँ हमें चैनल बनाना है अपना, कैनाल। कैनाल की चौड़ाई आपको कितनी दे रखी थी, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी, 3 मीटर दे रखी थी, ठीक है। तो 3 मीटर को आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 300 हो जाएगा, 300 को डिवाइड करेंगे 50 से तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ये 6 सेंटीमीटर खींच के जो GL वाली लाइन थी, इस GL पे आपको कितना लेना, 1.2 मीटर ऊंचाई तक लेना था GL। तो आप यहाँ से क्या करना, जो आप 3 मीटर खींचेंगे, जो आपकी FSL है ये वाली बर्म वाली लाइन, इससे नीचे आना 1.7 गहराई पर, वहाँ खींचना है इस 3 मीटर को, ठीक है। 1.7 को क्या करेंगे आप, चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, 170 होगा। 170 को स्केल 50 से भाग कर देंगे, जो आएगा उतनी गहराई लेंगे। यहाँ पर 3 मीटर खींच लिया, दोनों तरफ स्लोप खींचेंगे, 1:1 के खींचते हैं, मतलब 1.2 आपको चौड़ाई में चलना है, चौड़ाई मतलब इधर को 1.2 और 1.2 ऊपर चलना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब 1.2 ऐसे चलना है, 1.2 ऊपर, तो जो पॉइंट मिलेगा उसको यहाँ से मिला देना, स्लोप मिल जाएगा। सेम यहाँ पर करना है आपको, क्या करना है, चौड़ाई में चलना है कितना, 1.2 चलना है, ऊपर भी 1.2, जो पॉइंट मिलेगा उसको इस पॉइंट से मिला के स्लोप मिल जाएगा यहाँ से। समझ पा रहा, कोशिश कीजिएगा, खुद से बन जाएगा इजीली। ये कैनाल बन गया। इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़नी है आपको, यहाँ से फिर से सेम जो बर्म था ना, इसी को रिपीट करना है, इसी लाइन की सीध में। बर्म के लिए रेशियो 1.5:1 का लेते हैं हम,
1.5:1 का मतलब क्या हो गया, ये जो आपकी जितनी गहराई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी गहराई है दोस्तों, तो टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक कितना था 1.7 था, ये 1.2 निकल गया इसमें से, तो ये 0.5 बचेगा। तो इस 0.5 तो गहराई लेनी है और 0.5 में 1.5 का गुणा करके चौड़ाई लेनी है। जो पॉइंट ऊपर मिलेगा उसको इससे मिला करके आपको स्लोप मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, आप स्लोप से 2D खींचेंगे, मतलब 1.7 का डबल 3.4 पे खींचेंगे, स्केल में चेंज करके वैल्यू से खींच लिया। अब इम्बैकमेंट बनाना है आपको। इम्बैकमेंट में क्या, आपको बिल्कुल इसके बेड लेवल से, यहाँ से जो बेड लेवल था, इस बेड लेवल से ऊंचाई इसकी दे रखी थी 2.4, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कितना था, ये 2.4 दिया था। तो हमने क्या किया, 2.4 को चेंज किया, पहले 240 हो गया सेंटीमीटर में, ये 50 से भाग करके आपका जो भी वैल्यू आएगी उतनी ऊंचाई पे आपको इसको यहाँ तक पॉइंट लगा देना है। अब स्लोप लिया आपने, स्लोप के बाद इसकी 2.4 चौड़ाई बनानी है, फिर नीचे स्लोप लेना है। इस तरह इम्बैकमेंट बन गया आपका। टोटल ये बन गया फिलिंग और कटिंग में कैनाल का डायग्राम। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा दोस्तों। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुकी है, तो बस यही था। आपको मेन डेटा जो मैंने बताया था वो डेटा आपको बिल्कुल नहीं भूलना। इस डेटा को चाहे तो आप लिख लीजिए, मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर। आप इस डेटा को याद रखेंगे, क्या क्या बनाना है, पहले ड्रेन बनाना है, फिर सर्विस रोड, फिर डोवेल, फिर बर्म, कैनाल, बर्म और इम्बैकमेंट, इन सब का डेटा ये है। इसको याद करके जाएंगे। सिंपल डेटा है, ड्रेन और कैनाल में 1:1 लेते हैं, बाकी सभी में 1.5:1 लेते हैं। इतना समझ आया। अब बाकी गहराई चौड़ाई कितनी कितनी है, तो गहराई चौड़ाई ड्रेन में तो 0.5 होती है दोनों, सर्विस रोड की चौड़ाई 3 मीटर होती है, डोवेल की चौड़ाई 0.6 है और गहराई 0.5 होती है। बर्म 2D लेते हैं हमेशा, ठीक है। और कैनाल की गहराई क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको, गहराई और चौड़ाई, तो आपको वहाँ से देख लेना है, ठीक है। बर्म 2D हो गया। इम्बैकमेंट आपको दिया होगा, बाकी ये सब याद नहीं रखना है। मैंने आपको ड्रेन के बारे में याद रखना था। समझ आया आपको, ये डायग्राम आपको क्लियर होगा किसके बाद क्या क्या बनाना था। बनाने से पहले बस आपको मेन ये GL लाइन खींचनी है। इसके ऊपर क्या क्या आता है, सर्विस रोड ऊपर आता है, डोवेल ऊपर आता है, बर्म ऊपर आता है। नीचे क्या आएगा, केवल आपका चैनल नीचे आता है। इसके बाद फिर से वही रिपीट होगा, बर्म और इम्बैकमेंट ऊपर आएगा। ये फिलिंग और कटिंग दोनों में हो गया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। फिर अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजीली इसको बना के देख सकते हैं, ठीक है।